बाढ़ का कहर, पंजाब और हरियाणा में 48 की मौत, दिल्ली में यमुना का पानी घुसने से हाईवे धंसा। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के उत्तरी हिस्सों में आई भयावह बाढ़ की, जिसने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और नदियों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर है। इस साल की मानसूनी बारिश पंजाब और हरियाणा के लिए आफत बनकर आई है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 3,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा भी इस आपदा से अछूता नहीं है, जहां अब तक 11 लोगों की जानें जा चुकी है। दिल्ली से पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद में यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मचा दी है। कुल्लू में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई है, जिनमें घर ढह गए हैं और लोगों की जानें चली गई हैं। एक एनडीआरएफ जवान को भी 24 घंटे के बाद मलबे से निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए एक सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है और प्रकृति से छेड़छाड़ का यह नतीजा है कि प्रकृति अब हमसे बदला ले रही है। ये टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि ये आपदा के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है। नदी का पानी शहर के अंदरूनी हिस्सों में घुस गया है। मोनेस्ट्री मार्केट और मयूर विहार के पास बनी सड़कों पर पानी भर गया है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस आपदा के कारण हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है, जहां भी अब पानी भरा हुआ है। दिल्ली में बाढ़ कोई नई बात नहीं है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद अब तक 4 बार सबसे बड़ी बाढ़ें आई हैं। साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, जिसे दिल्ली के इतिहास की सबसे भयावह बाढ़ माना जाता है। उस समय हजारों लोग बेघर हुए थे और जान माल का भारी नुकसान हुआ था। हालांकि 2023 में यमुना का जलस्तर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था। इस साल भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे 1978 जैसे भयावह मंजर की याद आ रही है। दिल्ली में हर साल यमुना की बाढ़ की स्थिति बनती है, जिसे कम, मध्यम और तेज बाढ़ में बांटा गया है। जब जलस्तर 205.44 मीटर से ऊपर जाता है तो बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है और अभी कई जगहों पर यही स्थिति है। देश के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ के बेलरामपुर में एक बांध के टूटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी उफान पर है, जिससे श्रीनगर के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। गुजरात में भी नर्मदा डैम के 15 गेट खोल जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरे देश में इस वक्त मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।